वैसे तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मोहब्बत की दुकान का दावा किया जाता है, लेकिन क्या कांग्रेस की झोली में अमीरों के लिए मोहब्बत और गरीबों के लिए नफरत है? क्योंकि ऐसा नहीं होता तो हिमाचल की सुक्खू सरकार गरीबों की थाली में कीड़े वाले चावल नहीं परोसती। और हद तो तब हो गई जब पूरे मामले का खुलासा होने के बाद भी सुक्खू सरकार ने इसकी जांच करवाने की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस ने अलग अलग चुनावों के दौरान कई लोक लुभावन वादे किए, लेकिन इन वादों की हकीकत क्या है ये आप हिमाचल की इस तस्वीर से समझ सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने गरीबों के विकास की बात कही थी, लेकिन वही कांग्रेस गरीबों को सड़ा हुआ अनाज खाने के लिए दे रही है। ऐसा अनाज जिसे देखकर इंसान का मन विचलित हो जाए, ऐसा अनाज जिसे जानवर भी खाने से मुंह फेर ले, वो अनाज कांग्रेस चंबा जिले के आदिवासियों को खाने के लिए दे रही है। हिमाचल की ये तस्वीर कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर दिखाने के लिए काफी है। हमारे गांव के एक परिवार ने वहां से राशन परचेज किया और आज सुबह जब उस बोरी को ओपन किया, चावल की बोरी को, तो वो चावल खाने के लायक तो नहीं, देखने के लायक भी नहीं थे। इसमें हम लोग डिपो होल्डर को भी नहीं दोषी मानते हैं, लेकिन हमारा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि जो भी आपका प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उस तरीके से अच्छे से चेकिंग की जाए राशन की, और हमारे ट्राइबल के लोगों को अच्छा राशन मुहैया करवाया जाए। हिमाचल की सुक्खू सरकार को चंबा के आदिवासियों को ऐसा राशन भेजने के लिए शर्म आनी चाहिए। क्या सीएम सुक्खू खुद कीड़े वाला ये राशन खाएंगे? क्या कांग्रेस की नजर में गरीब आदमी कीड़े से भी बदतर है? क्या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में गरीबों के लिए कीड़े वाला राशन भरा पड़ा है? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को भी शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने हाल में ही हुए चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे। कहीं गरीबों को 1 लाख रुपए सालाना, तो कहीं 2 से 2,500 रुपए महीने देने का वादा किया था। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां गरीबों को कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस समेत राहुल गांधी का यही असली चेहरा है? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार एक के बाद एक नए विवाद खड़ी करती दिखाई दे रही है। कभी राज्य का घाटा इतना बढ़ जाता है तो कभी कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी खत्म हो जाती है। साल 2025-26 में हिमाचल का राजकोषीय घाटा 12,114 करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का 4.74% रहेगा। इसी तरह राजस्व घाटा 7,434.92 करोड़ रुपए होगा, जो बजट अनुमानों से 1,044.85 करोड़ ज्यादा है। प्राथमिक घाटा 3,599.12 करोड़ से बढ़कर 5,375.15 करोड़ होने की संभावना है। क्या ये मान लिया जाए कि सुक्खू सरकार राज्य के घाटे की भरपाई के लिए अच्छे चावलों को बेच रही है और कीड़े वाले चावल गरीबों को परोस रही है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों अभी तक इतने गंभीर मामले पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि चंबा डीसी खुद इस मामले पर जांच के नाम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। भरमौर में ये खबर आई थी कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके अंदर चावल के कुछ कट्टों के अंदर कीड़ों के बारे में रिपोर्ट किया गया। तो उसके अंतर्गत जो हमारे उपभोक्ता थे जिनको राशन दिया जा रहा था, उनको तो रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही में जो बैच है, उस पूरे बैच की चेकिंग फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से करवाई जा रही है। इन केस रिपोर्ट अभी उनकी अवेटेड है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि गुणवत्ता के अंदर कोई कमी पाई गई है जो राशन सप्लाई किया गया, तो उस केस में कंप्लीट जो है उसको ठीक करा के जो अच्छी क्वालिटी का राशन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। कांग्रेस ने हिमाचल में जब से सत्ता संभाली है, घोटाले और भ्रष्टाचारियों की चांदी ही चांदी है। हाल में ही शिमला में राशन कार्ड की फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ था, जिसके बाद सिर्फ शिमला में 55,000 से अधिक लाभार्थियों के राशन कार्ड की जांच हुई थी। हालांकि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इससे आप भी समझ सकते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस का अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली टेंडेंसी अभी तक बरकरार है। हाल के चुनाव में कांग्रेस को बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा। गरीब और दलित कांग्रेस के कोर वोट बैंक का हिस्सा थे, लेकिन कांग्रेस की घटिया मानसिकता की वजह से गरीब और दलित दोनों ने ही कांग्रेस से दूरी बना ली।
इसके बावजूद कांग्रेस के रवैये में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप ही सोच लीजिए कि गरीबों को कीड़े वाला राशन खिलाने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है। हिमाचल में गरीब आदमी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन कांग्रेस उन्हें कीड़े वाला राशन देकर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की भी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।